हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो ये इसका टेस्ट 2 होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कुषाण शासक किस धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ए कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य या कनिष्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है? ए हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थर्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, किस स्थान पर किया गया था? ए श्रावस्ती, सांची, सारनाथ या वैशाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो ए अवंती, गांधार, कौशल या मगध? तो इनमें से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ए 2 या 3, 1 2 3, 1 3 4 या केवल 3 और 4? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौशल और मगध, यानी केवल 3 और 4। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित इसमें कौन कौन से हैं? कौशल और मगध। फिफ्थ क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ए अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ, बी मूर्ति, सी पीपल वृक्ष या डी बौद्ध मठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ, इसके द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है। 6 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अभी हमने पूछा था कि कहाँ पर हुई थी, अब आप इसमें पूछा है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483, 438, 453 या 468 ईसा पूर्व? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी कमेंट बॉक्स में आप बताएं। 7 है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिशर्ग या त्रिमूर्ति? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए त्रिरत्न। तो बुद्ध और धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। 8 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय जो थे वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल के युग में या पश्चिम मौर्य काल या गुप्त काल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। 9 क्वेश्चन है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो जो बौद्धों के पवित्र अवशेष होते हैं उन्हें एक ऐसे गुंबदाकार संरचना होती है उसमें रखा जाता है। तो इस संरचना को क्या बोला जाता है? ए स्तूप, बी धर्मादेश, सी स्तंभ, डी एकाश्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तूप। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाविनिष्क्रमण को किस रूप में जाना जाता है? उनके जन्म, महापरिनिर्वाण या उनका गृह त्याग या प्रबोधन? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की गृह त्याग की एक घटना है। 11 क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या काशी? तो इसमें राइट आंसर है ए वैशाली। तो ये द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। प्रथम कहाँ पर हुआ था? राजगृह, और थर्ड पाटलिपुत्र में हुआ था। फोर्थ कश्मीर यानी कुंडल वन में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 12th, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है नालंदा, सांची, राजगृह या पावापुरी। तो नालंदा, सांची, राजगृह या पावापुरी। सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह में स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो नैतिक सिद्धांत है वो किस बौद्ध साहित्य में है? ए जातक कथाएं, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक या सुत्त पिटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सुत्त पिटक। तो जो नैतिक सिद्धांत है बौद्ध के वो सुत्त पिटक में संकलित हैं। 14 क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो जो हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, तो वो शासक कौन थे? ए डेमेट्रियस, बी डायोडोरस द्वितीय, मिनेंडर या स्ट्रेटो प्रथम। तो इसमें राइट आंसर है सी मिनेंडर। तो मिलिंद पन्हो जो है वो मिनेंडर हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। 15 है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ए प्रछन्न, बी पार्थ, सी मिहिर, डी गुडाकेश और ई इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध का जो दूसरा नाम है वो है तथागत, तो इनमें से वो है नहीं, तो उसका राइट आंसर है ई इनमें से कोई नहीं। पार्थ और गुडाकेश किसका नाम है? अर्जुन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित हैं। सेकंड है, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं। तो इसमें कौन सा सही है बताना है। तो फर्स्ट है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित हैं, तो ये गलत है। अगला है, बौद्ध शाखा अपनी धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा डी, इनमें एक व दो कोई नहीं। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल या मगध। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है 2 3 1 2 3 1 3 4 या 1 या फिर 3 4। तो इसमें है डी 3 और 4, कौशल और मगध बुद्ध के जीवन से संबंधित है। 18 क्वेश्चन है कि भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक साइड दिया गया है विख्यात मूर्ति शिल्प और एक साइड है स्थल। ठीक है, तो मूर्ति शिल्प यानी बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो इसमें बताया गया है कि अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। और सेकंड है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु। इसका मतलब है कि माउंट आबू के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। थर्ड है, विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या। तो स्थान इसका मामल्लपुरम गंगा अवतरण को। तो इसमें कौन सा सही है हमें बताना है। तो इसमें जो फर्स्ट है बुद्ध के महापरिनिर्वाण, इसके ऑप्शंस देख लीजिए, केवल 3, 1 और 2, केवल 1 और 3, और डी है 1 2 और 3। तो इसमें जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये 1 और 3 सही है, तो उसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी 1 और 3। 19 क्वेश्चन है कि भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ है तीर्थ स्थल और दूसरा है उसका अवस्थान। तो फर्स्ट है टाबू मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी पर, लोहात्सव, लाखांग मंदिर, नको जनस्कार घाटी, अलची मंदिर संकुल, लद्दाख। तो उसमें से सही सुमेलित कौन सा है?
तो इसमें जो राइट है टाबू मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी, ये सही है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख, ये भी सही है। तो उसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लाओत्सव, लाखंग मंदिर और नको, ये आपको बताना है कहाँ पर है। 20 क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का, बौद्ध नाम या बौद्ध पाठ? तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध का पाठ है। अगला क्वेश्चन है 21 प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो अभी हमने बताया था ये। तो वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगृह। और सेकंड कहाँ पर हुई थी? वैशाली। और थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कश्मीर। 22 है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध, जैन, सिख या हिंदू धर्म? तो इसमें राइट आंसर है ए, बौद्ध धर्म। 23 क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो बुद्ध का समकालीन कौन सा शासक इनमें से नहीं है? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या डी है महापद्मनंद? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध का समकालीन नहीं है क्वेश्चन है, तो इसमें होगा डी, महापद्मनंद। 24 क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इनमें से कौन है? सारिपुत्र, आनंद, मोगल्लन या सुभद्र? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म से दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, डी इसका राइट आंसर है। 25 है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी? अभी क्वेश्चन ये आया था, बस ऑप्शंस थोड़े अलग हैं इसमें। 25 का है सी, महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई? तो किसके संरक्षण में हुई चतुर्थ बौद्ध परिषद? हुई कहाँ थी? ये मैंने अभी कई बार बताया है, कश्मीर, कुंडलवन में। तो ए वसुमित्र, डी बी कनिष्क, सी नागार्जुन या डी अश्वघोष? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, बी। तो बौद्ध चतुर्थ बौद्ध परिषद किसके संरक्षण में संपन्न हुई? कनिष्क के। 27 है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? हीनयान, थेरवाद, वज्रयान या तंत्रयान? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, थेरवाद। तो सुल्तानी युग में बुद्धों की थेरवाद शाखा जो थी वो प्रभावशाली थी। 28 है बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जिसने ए है शिक्षा के प्रसार में मदद की, जो धर्म के शिक्षक बने, सी राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, डी विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु? तो बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धर्म के शिक्षक बने, तो बी इसका राइट आंसर है। 29 क्वेश्चन है बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो इसमें महत्वपूर्ण स्तर बताना है हमें, अंतर महायान और हीनयान में। ए है महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। बी है महायान में पुण्य का अन्यारोहण हो सकता था जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता है। सी है हीनयान ने वेदना परित्राता के प्रत्यय को संवर्धी किया। डी है महायान ने अहर्त पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया। तो इसमें से किसमें स्थित है अंतर महत्वपूर्ण वाला? वो है बी, महायान में पुण्य का अन्यारोहण हो सकता था जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता है। ठीक है। 13 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ए है स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, बी तृष्णा रूपी अग्नि का समन, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धारणातीत मानसिक अवस्था। तो बौद्ध मत में निर्वाण की जो अवधारणा है की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तो उसमें है बी तृष्णा रूपी अग्नि का समन। 31 क्वेश्चन है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, तो दोनों में क्या अंतर है?
कुछ शैलकृत जो गुफाएं हैं बौद्ध, उन्हें चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। ए है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी है विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी है चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अच्छी कक्ष होता है। डी है दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। ये यूपीएससी क्वेश्चन है। उसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, चैत्य जो है वो पूजा का स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? एक कंथक, अलार कलाम, चन्ना, गौसाल, मस्करी, पुत्र। तो कौन सा सही है, उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संबंधित नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है इनमें से, तो वो है गौसाल, मस्करी, पुत्र। बाकी सभी बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, कंथक, अलार कलाम और चन्ना। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पतंजलि, पाणिनि, अलार कलाम या कपिल? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो वो है सी, अलार कलाम। 34 है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया? यानी पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ, राजगृह, कपिलवस्तु या बोध गया? तो वो है सारनाथ। तो पहला प्रवचन बुद्ध ने सारनाथ में दिया। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो इसमें से बौद्ध साहित्य की पहचान करना है। ए त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या आरण्यक? तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, त्रिपिटक। तो बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक से होती है। 36 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई थी? तो प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या चित्रलेखीय पाठ में? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पाली। तो बौद्ध धर्म की ग्रंथों की जो प्रारंभिक रचना थी वो पाली पाठ में की गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 37 है, 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोध गया, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 38 है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों, जैनियों, सिखों या हिंदुओं? तो त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर है। 39 है, कुटागर साला जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, क्या होती थी? कुटागर साला जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, क्या होती थी? तो इसमें ए है, एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। बी, पशुओं के रखे जाने का स्थान। सी, संघी को इकट्ठा करने का स्थान। या डी, शयन करने का स्थान? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। तो कुटागरशाला को क्या बोलते हैं? एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। 40 क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ए, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध? तो कौन है इन दोनों बौद्ध और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान? तो इसमें राइट आंसर है जो वो है दूसरा और तीसरा। तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो ए, केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर है। 41 क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? ए, भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सेकंड है, भार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान से विघ्न डालने से भार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। थर्ड है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं। और डी है, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। तो कौन सा इसमें से
सही है, हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है किसे? भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ए राइट आंसर है इसका। 42 है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ बुद्ध को? ए सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगृह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी बोध गया। 43 है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है दिव्य वंदना, दोहा कोशा, वज्र चेतिका या वामसात पाकिशनी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी वामसात पाकिशनी जो है वो बौद्ध धर्म का भारत में सबसे बाद वाला ग्रंथ है। तो इसका डी राइट आंसर है। 44 है, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? तो बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? विहार, चैत्य, निर्वाण या स्तूप। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए विहार। विहार को ये प्रार्थना और सभागृह कहा जाता है बौद्ध भिक्षुओं और शिष्यों की, और चैत्य का एक पूजा स्थल है बौद्ध का, और स्तूप जिसमें अवशेष रखे गए थे स्तूप बोला जाता है। 45 है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कुंडल वन या कश्मीर में। तो बी इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म इनमें से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है। दूसरा है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। तीसरा है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। फोर्थ है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो 46 का है 1 सही है, दुनिया दुखों से भरी है। 2 भी सही है, लोगों को दुख अपनी इच्छाओं के कारण होते हैं। और 3 भी सही है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 सी इसका राइट आंसर है। 47 है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पाली। 48 क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी या राजगृह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। 49 है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह कौन सा स्थान है? सांची, सारनाथ, बोधगया या कुशीनगर। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्तूप स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा, तो वो है ए सांची। तो वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध के जीवन का कोई घटना हुई नहीं, बस एक स्तूप जरूर बनाया गया था। बाकी सारी घटना जैसे बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उन्होंने प्रथमोपदेश दिया, कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। तो ये उनके जीवन से संबंधित घटनाएं थीं, जबकि सांची में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। यहाँ पे सिर्फ एक स्तूप स्थल ही है। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है 50। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? सारनाथ, तक्षशिला, बोधगया या पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन आपके 50 यानी 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।